कोई कितना ही ज्ञानी हो, यदि वह अपने आचरण में ज्ञान का उपयोग नहीं करता तो वह मूर्ख ही नहीं मति मूढ़ है। वह उस जानवर की तरह है जिस पर बहुत सी किताबें लदी होती हैं, पर वह उन पुस्तकों के ज्ञान से लाभ नहीं उठा पाता। जैसे तपेली और कलछी को स्वादिष्ट व्यंजन के स्वाद का आनंद नहीं मिलता। जो विद्याहीन होकर भी घमंडी हो, दरिद्र और बुद्धिहीन होकर भी महत्वाकांक्षी हो, जो काम को पूरा न कर सके, दूसरों के काम में टांग अड़ाता हो, अपने हाथ की आधी छोड़ पूरी के लिए दौड़ता हो, जो बिना पूछे राय देता हो, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता हो और अनजान व्यक्ति का विश्वास कर लेता हो, वही मूर्ख है। जो व्यक्ति गुण और विद्या रहित होकर भी घमंडी हो, दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी इच्छाएं रखता हो, अन्याय मार्ग और खोटे काम करके भी धन कमाना चाहता हो, जो थोड़ा धन पाते ही इतराने लगता हो, अपनी क्षमता से बड़े काम हाथ में ले लेता हो पर पूरा न कर पाता हो, जो अपने पास की वस्तु से संतुष्ट नहीं होता और दूसरों की वस्तु को अधिक अच्छी समझकर उसकी लालसा रखता है, वह व्यक्ति मूर्ख है। जो अपनी प्रशंसा खुद ही करता हो, दूसरों की प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होता, जो दूसरों की निंदा करता हो और अपनी आलोचना सहन नहीं करता, जो दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या रखता हो और अपने समान किसी को नहीं समझता, जो बिना मांगे राय देता हो लेकिन किसी से राय लेने में हेठी समझता हो और उचित सलाह देने पर भी जो मानता ना हो, वह व्यक्ति मूर्ख है। जो दोस्त और दुश्मन की, अच्छे और बुरे की, हितकर और अहितकर तथा ऊंच नीच की पहचान न कर सके, हमेशा भयभीत और आशंकित बना रहे, जरा सी मुसीबत से घबरा उठे, दूसरों की देखा देखी, अपने स्तर से ऊंचा रहन सहन रखना चाहे, अपनी सामर्थ्य से बाहर कार्य करे और हमेशा मन के लड्डू और ख्याली पुलाव खाता रहे, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। जो समय का सही उपयोग नहीं करता और वक्त निकल जाने पर पछताता है, अपने से बड़ों की बात नहीं मानता और माता पिता की अवज्ञा करता है, जो सभ्य व्यवहार करना नहीं जानता और न अपने हित अहित को समझता है, जो विचार पूर्वक कार्य नहीं करता बल्कि कार्य करने के बाद कार्य के भले बुरे परिणाम प्राप्त होने पर सोच विचार करता है, ऐसा पिछली मति वाला व्यक्ति मूर्ख है। जिस मामले में सही जानकारी न हो, उस विषय में चुप रहना ही अच्छा होता है। बुरा बोलने से न बोलना ही अच्छा होता है। विद्वान की विद्वता और मूर्ख की मूर्खता बोलने पर ही प्रकट होती है। जैसे कौवा और कोयल का भेद बोलने पर ही प्रकट होता है, इसलिए विद्वान का बल वाणी और मूर्ख का बल मौन रहना होता है। या तो बुद्धिमान की तरह बोलो, अन्यथा चुप रहो। जैसे विवेक एवं विचार से शून्य होने से पशु चुप रहते हैं। इस दुनिया में किया गया अधर्म तत्काल फल नहीं देता, जैसे कि बोई हुई पृथ्वी तत्काल फल नहीं देती, लेकिन किया हुआ कुकर्म जब धीरे धीरे पक जाता है तो कर्ता की जड़ों तक को काट डालता है। अधर्म करने वाला पहले तो बढ़ता है, फलता फूलता है और खूब धन वैभव से युक्त होकर अपने ईर्ष्यालु शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों को भी जीत लेता है, पर जब उसके किए कुकर्म फलित होते हैं तो उसे जड़ समेत नष्ट कर डालते हैं। जिसे विद्या अध्ययन, साहित्य, संगीत, कला, सांसारिक वैभव, सुखों के भोग, धन संपदा, सुंदर वस्तुएं, सुंदर स्त्री या पुरुष, सुख दुख का अनुभव, इन सब सांसारिक आकर्षक एवं मनमोहक विषयों के प्रति कोई आकर्षण न हो और न रुचि ही हो, ऐसा व्यक्ति या तो कोई सिद्ध महापुरुष हो सकता है या फिर मानव रूप में मूढ़ पशु जैसी स्थिति वाला हो सकता है। सामान्य मनुष्य इनसे अवश्य आकर्षित होता है, पर जो इनमें सामान्य रुचि लेता है वह बुद्धिमान है।